प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ा, बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक बहुत ही सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद यकीनन आप चौंक पड़ेंगे। दोस्तों, ऐसी खबर जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी खबर राम मंदिर से निकल कर आएगी। वो राम मंदिर दोस्तों, जहां पर बाबरी मस्जिद पहले था और बाबरी मस्जिद को शहीद करके, बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यानी एक मस्जिद को तोड़कर एक मस्जिद के जगह पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने का फैसला दिया, यानी कि मस्जिद की जमीन को मंदिर के समिति को सुपुर्द किया, उस दिन से सबको ये लगा था कि अब मंदिर दूर नहीं है, अब मंदिर बनना तय है। और दोस्तों, उसी के बाद एक 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 करके कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, अब उसी कड़ी में एक और ऐसा खबर सामने आ रहा है जिसको सुनकर यकीनन भक्तों को 440 का झटका लगने वाला है और वो भी सोचेंगे सारा कुछ तो हो गया, लेकिन मंदिर बनेगा तो बनेगा कब। दोस्तों, पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, मंदिर समिति के सचिव चंपत राय जी ने क्या कहा है मंदिर के निर्माण में और किन लोगों को लगाया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गया है, बड़ी प्रॉब्लम, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है, पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, कोई तो है जो ये चाहता नहीं कि मस्जिद की जगह पर, अल्लाह के घर के जगह पर मंदिर का निर्माण हो। और यही वजह है कि देश के बड़े से बड़े इंजीनियर भी फेल हो जा रहे हैं। देश के बड़े से बड़े टेक्निकल कंपनी के सारे इंजीनियर, सारे औजार, सारे पावर धराशायी हो जा रहे हैं। कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, फिर भी सारा काम रुका हुआ है। कोई तो है। अब क्या है, आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले दोस्तों, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं 6 दिसंबर 1992, वो दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया तारीख लिख दिया। वो दिन जिसने हिंदुस्तान के भाईचारे को तार तार कर दिया। भारत में जहां लोग पहले आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बाबरी मस्जिद की घटना एक ऐसी अभूतपूर्व घटना हुई कि इस भाईचारे को तार तार कर दिया, रेजा रेजा कर दिया। दोस्तों, उसके बाद से कोर्ट का निर्णय आया और मंदिर का काम स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों के लिए पत्थरों की तराशी का काम चल रहा है, पिलर खंबे सब तैयार हैं। दोस्तों, आप तक अभी तक ये जानकारी पहुंचा था कि मंदिर के निर्माण में 1200 पिलर लगने वाले हैं और 1200 पिलरों में 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर डाले गए थे। और जब इन 12 पिलरों को डालकर इसमें भार वजन डाला गया, इसको भूकंप के झटके दिए गए हैं, तो ये पिलर 2 से 5 इंची खिसक गए हैं और बहुत पिलर चटक गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नई जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है कि ये मंदिर जो बनेगा ये ज़्यादा वक्त तक, जिस तरीके का लोगों का मांग था कि मंदिर जो बन रहा है वो 1000 सालों तक कायम रहे, तो इस 1000 सालों तक की कायम की थ्योरी फ्लॉप हो गया है। कोई भी इंजीनियर 1000 सालों की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक दोस्तों, जो मंदिर जहाँ पर बन रहा है वहाँ की नीचे की जमीन भुरभुरी है, बलुआई है, और उस पर कैसे पिलर खड़ा किया जाए और टिकाऊ पिलर खड़ा किया जाए, ये सबसे बड़ा समस्या बन गया है। साथ ही साथ दोस्तों, मंदिर का निर्माण जिस जगह पर हो रहा है उसके बगल में सरयू नदी बहती है, और सरयू नदी ने इतिहास में कई बार अपने बहाव के एरिया को
फ्लोइंग एरिया को चेंज किया है, यानी जिधर से सरयू नदी का बहाव था उसको बहाव इधर उधर हुआ है। इतिहास में आने वाले दिन में अगर सरयू नदी फिर से अपने बहाव को चेंज करती है, तब्दील करती है, तो मंदिर, राम मंदिर खतरे में आ जाएगा, राम मंदिर के अस्तित्व में संकट मंडराने लगेगा। इसी को देखते हुए और कैसे मंदिर बनाया जाए, क्योंकि अब तक जो मंदिर बनाने के लिए इंजीनियर आए थे, जो कंपनियां थी, सब ने हाथ उठा दिया है, सबके दिमाग फेल हो चुका है। अब किसका दिमाग चल रहा है आप बेहतर जान सकते हैं कि कुदरत इन काम को रोक रहा है। कुदरत, अल्लाह अपने घर में कोई दूसरा घर नहीं बनने देना चाहता है या कुछ और, ये आगे समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि अभी तक मंदिर समिति ने जो इंजीनियरों को हायर किया था वो फ्लॉप और फेल साबित हुए हैं। अब नई जानकारी जो चंपत राय जो कि सचिव हैं उन्होंने जो जानकारी दिया है, और तीर्थ क्षेत्र से जो जुड़े हैं चंपत राय, उनके जानिब से जो जानकारी आया है, उनका कहना है कि उन्होंने देश भर के जो टॉप क्लास के आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर हो या आईआईटी मुंबई हो, आईआईटी दिल्ली हो, और जो देश के बेहतरीन और नामी गिरामी आईआईटी इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियरिंग के जो कंपनियां हैं, जो कॉलेज हैं, उनसे संपर्क साधा गया है। और दोस्तों उनके जो वैज्ञानिक है, वर्तमान में जो आईआईटी में पढ़ा रहे हैं उन वैज्ञानिकों से, और जो रिटायर वैज्ञानिक है उनसे संपर्क साधा किया गया है, ताकि उन सब को मिलाकर कोई ऐसी जानकारी निकलकर सामने आए कि कैसे इस जमीन पर एक टिकाऊ मंदिर का निर्माण हो। साथ ही साथ दोस्तों मंदिर के बहाव को और सरयू नदी के बहाव से मंदिर को बचाने के लिए एक थ्योरी पे काम चल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से डैम जो होते हैं और डैम में जिस तरीके से बांध बांधे जाते हैं, उसी तरीके का जमीन के नीचे एक दीवार का निर्माण कराया जाएगा, जिस दीवार से, जिसको रिटेनिंग दीवार का नाम दिया गया है। और ये रिटेनिंग दीवार अगर सरयू नदी भविष्य में अपना वेग को, बहाव को अगर बदलती है तो मंदिर के अस्तित्व को खतरा ना हो, इसलिए जो डैम में जिस तरीके का दीवार बनता है उसी तरीके का दीवार बनेगा। साथ ही साथ दोस्तों जब पत्रकारों ने चंपत राय जी से जब ये पूछा कि वो जो पूरा का पूरा जो 70 एकड़ का जो एरिया है या उससे बेसी का जो एरिया है, पूरे जमीन में इस तरीके का दीवार बनाया जाएगा या जहां पर मंदिर का निर्माण होगा जो 5 एकड़ जमीन है उसमें, तो इस पर जानकारी देते हुए चंपत राय जी ने ये कहा है कि फिलहाल अभी मंदिर के जो एरिया है 5 एकड़, इसी 5 एकड़ के जमीन को चारों तरफ से बांध की तरफ घेरा जाएगा ताकि नदी से कोई खतरा ना हो सके। लेकिन दोस्तों इतना है कि चारों तरफ से वो जमीन अनफिट हो गया, और इतना अनफिट हो गया है कि देश के अच्छे अच्छे इंजीनियर भी वहां पर मंदिर बनाने से कतरा रहे हैं, गारंटी वाला मंदिर बनाने से कतरा रहे हैं। और यकीनन दोस्तों कुदरत का करिश्मा कहें या कुदरत का इंसाफ कहें, कुदरत की अदालत का फैसला कहें दोस्तों, सारे इंजीनियर, जिन इंजीनियरों ने बड़े बड़े आसमान छूती इमारत को बनाकर तैयार कर दिया है, वो इंजीनियर एक जमीन पर, जिस जमीन पर कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, जिस जमीन पर कोई खोखने वाला नहीं है, जो जमीन उनके सामने रखा हुआ है, लेकिन उस जमीन पर दोस्तों मंदिर बनने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक से एक तकनीक को आजमाया जा रहा है और हर दिन सारा तकनीक धराशायी हो जा रहा है, सारा तकनीक धरा का धरा रह जा रहा है। दोस्तों अब अल्लाह की क्या मर्जी है, कुदरत का क्या मर्जी है दोस्तों, अल्लाह ही जाने। लेकिन किसी ने भी, भक्तों ने कभी ये कल्पना नहीं किया होगा कि जिस जमीन का पावर उनको मिल गया, उस जमीन पर सब कुछ होते हुए, शक्ति, पावर, पैसा, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, सब चीज होते हुए भी वहां मंदिर का सपना अभी भी ख्वाब लग रहा है। और दुनिया भर, देश भर के बड़े बड़े इंजीनियरिंग आईआईटी के अब लोगों को बुलाया गया है, मंत्रणा लिया जा रहा है दोस्तों। तो ये जानकारी मैं नहीं बल्कि मंदिर समिति के लोगों ने ही शेयर किया है, सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है, आप इस चीज़ को आप सर्च कर सकते हैं। अब ये कुदरत का करिश्मा कहें, अल्लाह का
फैसला कहे या कुछ और दोस्तों आप बेहद जान सकते हैं, या आपको क्या लगता है मंदिर का निर्माण होगा या नहीं होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।